थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे इस्लामिक आर्किटेक्चर पर बात करने का मौका दिया। इस्लामिक आर्किटेक्चर को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये पावर शो के लिए नहीं बनी थी, बल्कि ये मीनिंग क्रिएट करने के लिए बनी थी। और मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस जगह है और ये अल्लाह ताला का घर है। और अगर मैं इसको आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव में देखूँ, तो ये 13 मीटर हाइटेड है और ये ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है और हर एंगल से एक परफेक्ट सिमेट्री है, परफेक्ट क्यूब है और ये किबला डायरेक्शन को डिफाइन करता है। यानी दुनिया की हर मस्जिद जो डिज़ाइन की जाती है, वो काबा डायरेक्शन में डिज़ाइन की जाती है। यानी हमें पता चलता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट डेकोरेशन नहीं था, बल्कि ओरिएंटेशन था। लोग कहते हैं डोम इस्लामिक स्टाइल है। क्या ये सही है? जी, डोम इस्लामिक इन्वेंशन तो नहीं था, लेकिन मुसलमानों ने इसको परफेक्ट किया है। अगर मैं डोम को इस्लामिक सिंबॉलिक मीनिंग देखूँ, तो डोम अल्लाह ताला की कुदरत और वहदत को ज़ाहिर करता है। और अगर मैं इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो डोम का सर्कुलर एरिया लोअर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे जिससे बिल्डिंग का विदाउट कॉलम के एरिया बहुत ज़्यादा ही कवर हो जाता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ताजमहल के डोम की बात करूँ, तो ताजमहल का डोम 73 मीटर हाइटेड है। अंदर का डोम छोटा बाई बाई से डोम बड़ा, ताकि एक्सटीरियर ग्रैंड लगे और इनसाइड से ह्यूमन स्केल कंफर्टेबल हो। ये स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस थी। मुझे लगता है कि लाउड स्पीकर के बगैर 5 साल लोग कैसे सुनते थे? बिकॉज़ मस्जिद को इस तरह डिज़ाइन किया था ताकि वो साउंड इंस्ट्रूमेंट बन जाए। जैसे डोम साउंड रिफ्लेक्ट करता है, मेहराब वॉइस प्रोजेक्ट करती है, फिर मार्बल फ्लोरिंग साउंड बाउंस करता है और कारपेट फ्लोरिंग साउंड इको को एब्ज़ॉर्ब करती है। और मस्जिद की मैं अगर बात करूँ, मस्जिद की आर्चेज़ की बात करूँ, तो मस्जिद की आर्चेज़ इस तरह डिज़ाइन की जाती थी, जिसका जो थीम होता था वो दुआ थीम था। और ये मल्टी फ़ॉइल आर्चेज़ होती थी, इस तरह डिज़ाइन की जाती थी। तो ये पूरा एक दुआ का अल्लाह ताला की दुआ का थीम होता था, उस तरह डिज़ाइन की जाती थी। झरोखा सिर्फ़ बालकनी था? नहीं, ये क्लाइमेट डिवाइस था, जो कि सन शेडिंग, क्रॉस वेंटिलेशन और इनसाइड प्राइवेसी प्रोवाइड किया जाता था। मैश शबीया जो अरेबिक जाली है, मिडल ईस्ट में एयर फ्लो रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती थी, जो कि इनसाइड का टेम्परेचर 5 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस करती थी। इसको आज के दौर में पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है और उन्होंने उस दौर में इसको विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सस्टेनेबिलिटी अचीव की। अगर आप इस्लामिक आर्किटेक्चर को 3 वर्ड्स में डिफाइन करें? जी, मैं अगर 3 वर्ड में इसको डिफाइन करूँ, तो नंबर 1 पे डायरेक्शन और नंबर 2 पे बैलेंस और नंबर 3 पे ज्योमेट्री। और शायद इसीलिए 1400 साल बाद भी ये चीज़ हम फ़ील कर पाते हैं।